आज हम जानेंगे अपरा एकादशी की कहानी। राधे राधे, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी कब आती है और उसकी व्रत कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उससे बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। गौत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों में गणना करता, ये सब नरक के निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी सेवन से ऐसे मनुष्यों को भी सद्गति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी का क्या फल मिलता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्राओं के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुछ क्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और श्रवण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से शस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही अधर्मी तथा अन्याय करने वाला था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत आत्मा के रूप में उस पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक दौम्बिया नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, और ऋषि ने प्रश्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है। मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। राधे राधे।